दलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज में एक 45 सेकंड का सीन फिल्माया गया था जिसे हम सब देख चुके हैं। एक बार फिर इस फिल्माए हुए सीन को देखिए और सुनिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तुम दिल्ली पुलिस छोड़ के सीबीआई में आए थे ना? 86 में? 84 में दिल्ली के त्रिलोकपुरी वाले दंगों में थे ना तुम? कितने मारे थे 84 में? और वो कौन सी किलिंग्स थी? जुडिशियल के एक्स्ट्रा जुडिशियल? तुम इतने भी गहरे नहीं हो समुद्र सिंह कि 84 के सारे राज छुपा जाओ। यह फिल्माया हुआ सीन गवाही देता है नवंबर 1984 में हुए सिख कत्लेआम की। जी हाँ, मूवी में जिस त्रिलोकपुरी की बात हो रही है, जिस त्रिलोकपुरी का नाम लिया जा रहा है, यह त्रिलोकपुरी दिल्ली में पड़ता है। इसी त्रिलोकपुरी में नवंबर 1984 में 600 के लगभग सिखों का कत्लेआम कर दिया गया। यही नहीं, पूरी दिल्ली में 3000 के लगभग सिखों का कत्ल हुआ। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 10,000 से भी ज्यादा सिखों का कत्ल कर दिया गया। यह मुद्दा मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह फिल्माया हुआ सीन मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। जी हां, मैं खुद नवंबर 1984 का विक्टिम हूं। नवंबर 1984 में मेरा परिवार इसी त्रिलोकपुरी में रहता था। इंदिरा गांधी की हत्या के 2 दिन बाद यानी 3 नवंबर को अचानक सुबह 4 से 5 बजे के बीच में हमारे घर पर 5 से 6 हजार के लगभग दंगाइयों ने हमला कर दिया। हमारी दुकान और मकान लूट ली गई। उसके बाद हमारी दुकान और मकान को आग के हवाले कर दिया गया और मेरे परिवार के 3 लोगों को, मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे मामा को उनके घर से बाहर लाके सामने सड़क पर केरोसिन ऑयल, टायर्स और केमिकल पदार्थ डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। जिस समय यह कत्लेआम किया जा रहा था, ठीक उसी समय दिल्ली पुलिस की वैन वहां से गुजरी, पर पुलिस ने हमारी कोई सहायता नहीं की। हमारे परिवार के सदस्यों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि पुलिस मूक दर्शक बने तमाशा देखती रही और ना ही हमारी कोई कंप्लेंट और ना हमारी कोई एफआईआर दर्ज की गई। सरकारी कागज का यह टुकड़ा, जिसे हम डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, इस बात की पुष्टि करता है कि मेरे परिवार के 3 लोग 3 नवंबर 1984 को शहीद हुए। इस बात की पुष्टि करता है कि उनका शहीदी स्थान 23/277-78 के सामने त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली, साफ साफ लिखा हुआ है। भाई जसवंत सिंह जी खालरा की तरह ही हमें भी हमारे परिवार के सदस्यों की बॉडीज नहीं मिली। हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में मैक्सिमम सिख परिवार वालों को अपनी बॉडीज नसीब नहीं, क्योंकि सिखों की बॉडीज इस कदर सड़ जल चुकी थी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रकों में भर भर के उन्हें दिल्ली के बाहर जंगलों में और यमुना में फेंक दिया जाता था। नवंबर 1984 में हुए इस सिख कत्लेआम यानी इस जेनोसाइड की खबर अब लगभग सारी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। न्याय और जवाबदेही की बढ़ती मांगे देश और विदेशों के दबाव के जरिए के आते इस सरकार ने आखिरकार 1985 में एक कमीशन यानी एक आयोग का गठन किया। इस कमीशन का नाम मिश्रा कमीशन पड़ा, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगानाथन मिश्रा कमीशन की देखरेख में किया जाना था। इस कमीशन को हमारे परिवार की तरफ से एक हल्फनामा यानी एक एफिडेविट फाइल्ड सबमिटेड बिफोर द जस्टिस रंगानाथन मिश्रा कमीशन को दिया गया। पर यह कमीशन राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट देने की मंशा से बनाया गया था, ना कि नवंबर 1984 के सिख पीड़ितों को न्याय दिलवाने की मंशा से।
जिसकी वजह से इस कमीशन को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस आलोचनाओं के चलते और दबाव के चलते सरकार को एक बार फिर से 1987 यानी 1987 में 3 कमेटीज का गठन करना पड़ा। इन 3 कमेटीज में से एक कमेटी को पुलिस की भूमिका का जांच का आदेश दिया गया, यानी इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ पुलिस रोल, जिसे मित्तल कमेटी की देखरेख में किया जाता था। मित्तल कमेटी ने अपने 3 साल की इस छानबीन से पाया कि पुलिस की लापरवाही, पुलिस की दंगाइयों के साथ मिलीभगत के जरिए ही इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया। आखिरकार इन 1990 में इस मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें 72 पुलिस अधिकारियों यानी 72 पुलिस ऑफिसर्स पर उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए। पर 2005 में जीटी नानावती की रिपोर्ट में इन 72 पुलिस अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से ज्यादातर को छोड़ दिया गया और इनमें से 13 रिटायर हो चुके हैं और 3 इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और एक को खाली पेंशन की कटौती करके उसे छोड़ दिया गया और 1-2 को मात्र चेतावनी छोड़ दिया गया और बाकी 4-5 पुलिस अधिकारियों पे अभी भी केस चल रहा है। पर यहां एक सवाल पैदा होता है कि इन 72 पुलिस अधिकारियों में से 20 वो पुलिस अधिकारी थे जिनमें से 6 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कार्रवाई करनी थी, जिन पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी कार्रवाई करनी थी, और 14 पुलिस अधिकारी वो थे जिन पर चीफ सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कार्रवाई करनी थी। इन 20 पुलिस अधिकारियों का अभी तक इस रिपोर्ट में कहीं कुछ पता नहीं चला कि उन पर कोई एक्शन लिया गया, उन पर कोई कार्रवाई की गई या होनी है, इसका अभी कहीं भी इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं हुआ। जहां तक एज अ विक्टिम नवंबर 1984 होने के बावजूद मैं ये बात खुले तौर से बोल सकता हूं कि इसी त्रिलोकपुरी का SHO शूरवीर सिंह त्यागी, जिसने नवंबर 1984 के कत्लेआम में दंगाइयों के साथ मिलकर 600 सिखों का कत्ल कर दिया, वो शूरवीर सिंह त्यागी, वो SHO ACP बनकर रिटायर हो जाता है। आखिर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उस पर कोई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं होनी थी? जिन पुलिस ऑफिसर्स पर, जिन पुलिस अधिकारियों पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुए, जो आप देख सकते हैं, इनमें इस शूरवीर सिंह का नाम भी दर्ज है, इसकी फाइल अनट्रेस्ड बताई जा रही है। आखिर इसकी फाइल अनट्रेस्ड किसने की और कैसे हुई, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इस कत्लेआम को जायज ठहराते हुए उस वक्त का प्रधानमंत्री राजीव गांधी 15 दिन के अंदर यानी इस कत्लेआम के 15 दिनों के बाद 19 नवंबर 1984 दिल्ली के बोट क्लब पर जनसभा को संबोधित करते हुए बोलता है कि जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो देश की जनता के अंदर गुस्सा और क्रोध भर के था। देश भर में दंगे फसाद हुए, कुछ दिनों के लिए लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब जिस तरह से ये स्टेटमेंट, जिस तरह से ये बयान दिया, इस बयान से ये साबित हो जाता है कि नवंबर 1934 were a series of well organized
program against Sikhs. Yes, it is genocide. It is a Sikh genocide.